नज़रअंदाज करते हुए ज्ञान वापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए। अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए। साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं। और महमूद मदनी का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाई है और लोगों का जो है कानून व्यवस्था से और न्यायपालिका से और मोह भंग हो सकता है। इसीलिए मौलाना का बयान ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, इसलिए उन पर कार्रवाई है बहुत जरूरी। संविधान में आस्था नहीं रखते और मौलाना इस देश को अपनी शरीयत के आधार पर, कुरान के आधार पर चलाना चाहते हैं, इसीलिए वो न्यायपालिका पर, भारत की सरकार पर ये उंगली उठा रहे हैं। हिंदू समाज को सड़कों पे उतरना पड़ेगा जब इन लोगों की बुद्धि सेट होगी, जब इन लोगों का इलाज होगा। जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मदनी ने अभी सुप्रीम कोर्ट को लेकर अब टिप्पणी की है। उसी पर बातचीत करने के लिए पूर्व प्रधान संयोजक विकास त्यागी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से देख रहे हैं। सर, अभी जो मौलाना मदनी ने अभी अब टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट को लेकर, कैसे देख रहे हैं आप? महमूद मदनी की टिप्पणी ये सुप्रीम कोर्ट पर भी है, भारत की सरकार पर भी है, भारत की कानून व्यवस्था, न्यायपालिका पर, सब प्रकार पर उन्होंने और अपना जो है राय जाहिर की है। तो 99% मुसलमानों की राय वही है जो महमूद मदनी ने की है। महमूद मदनी भी देवबंद के रहने वाले हैं और मैं भी देवबंद के आसपास का ही रहने वाला हूँ। और महमूद मदनी का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाई है। और मेरी माननीय सुप्रीम कोर्ट से सबसे पहला निवेदन है उनसे कि जिस प्रकार आप छोटी छोटी घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेते हैं तो इस मौलाना के भी बयान का आपको संज्ञान लेते हुए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उनके बयान के कारण देश में दंगा भड़क सकता है, कानून व्यवस्था ये खराब हो सकती है और लोगों का जो है कानून व्यवस्था से और न्यायपालिका से और मोह भंग हो सकता है। इसीलिए मौलाना का बयान ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, इसलिए उन पर कार्रवाई ये बहुत जरूरी है। कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार के दबाव में काम कर रहा है, कभी ज्ञान वापी का फैसला दे दिया, कभी राम मंदिर का फैसला दे दिया। अब मौलाना को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार के पक्ष में निर्णय दे रहे हैं, लेकिन कोई न्यायालय किसी सरकार के पक्ष में कभी कोई दबाव में काम नहीं करता। और मौलाना क्योंकि अपने संविधान में आस्था नहीं रखते और मौलाना इस देश को अपनी शरीयत के आधार पर, कुरान के आधार पर चलाना चाहते हैं, इसीलिए वो न्यायपालिका पर और भारत की सरकार पर ये उंगली उठा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को भड़काए जाने का ये और उनका बयान है, इसीलिए सरकार को उनके बयान का संज्ञान लेते हुए उस पर कार्रवाई ये सरकार को करनी चाहिए। ज्ञान वापी का भी जिक्र किया है, कह रहे हैं ज्ञान वापी जो थी एक मस्जिद थी, मस्जिद को जो है मंदिर के अंदर तब्दील करने की कोर्ट की साजिश चल रही है, सरकार की साजिश चल रही है। मौलाना इस देश के अंदर 32,000 मंदिर तोड़कर मस्जिद करी गई है मुगलों के द्वारा। अभी तो केवल 2-3 वापस लिए गए हैं, 32 के 32,000वें मंदिर वापस लिए जाएंगे जिनमें आप सजदा करते हो, जिनमें आप नमाज पढ़ते हो। ऐसी 32,000 मस्जिदें हैं, अभी तो केवल 1-2 का निर्णय आया है। कह रहे हैं हमारी कौम इतनी बराबर की हो गई, हम सब चीज़ से भिड़ने के लिए तैयार हैं। भिड़ का देख लो, यदि ये आपको मुकालता है कि हम भिड़ने को तैयार हैं, हम भिड़ सकते हैं, तो आप भिड़ कर देख लो। लेकिन कहीं ना कहीं देश में बड़ी साजिश है दंगा कराने की, गृह युद्ध की। इस प्रकार का बयान यदि वो दे रहे हैं तो बहुत गलत बयान दे रहे हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, देश का माहौल ख़राब हो सकता है। तो ऐसे बयानों पर देश के अंदर अंकुश लगना चाहिए। अपनी सभा के अंदर उन्होंने फिर से बाबरी मस्जिद का जो है जिक्र किया, कहा कि बाबरी मस्जिद वहाँ पर थी, कोर्ट ने गलत फैसला दिया। यदि वो ऐसा कह रहे हैं तो बाबरी मस्जिद का चैप्टर 6 दिसंबर 1992 को हिंदू समाज ने और ये ख़त्म कर दिया और 497 वर्ष के बाद भव्य मंदिर का निर्माण वहाँ हो गया और वहाँ मंदिर ही था, राम की जन्मस्थली थी, ये हिंदुओं की थी, हिंदुओं को ये वापस मिल गई। अब यदि बार बार केवल बाबर के नाम पर आप छाती पीटोगे, बाबरी मस्जिद के नाम पर आप छाती पीटोगे, तो आप पीटते रहो। 110 करोड़ हिंदू समाजों का स्वाभिमान भगवान राम के मंदिर तो जुड़ा हुआ, 500 वर्ष के बाद, लंबी लड़ाई के बाद, संघर्ष के बाद वो वापस ले लिया। और यदि आप मस्जिद की अब बात कर रहे हो तो बाबरी मस्जिद के नाम पर इस हिंदुस्तान के किसी कोने में एक ईंट भी स्वीकार नहीं करी जाएगी, क्योंकि बाबर एक आक्रमणकारी था, बलात्कारी था। बाबर हिंदू समाज को लूटने के लिए भारत में आया था, बाबर आताताई था। बाबर का नाम लेकर छाती पीटना, ये हिंदू समाज को जो है आप आंखें दिखा रहे हो, हिंदू समाज का आप अपमान कर रहे हो, जो सहन नहीं किया जाएगा।
6 दिसंबर को जो है बंगाल के अंदर एक बाबरी मस्जिद का निर्माण की जो नींव है वो रखी जाएगी और तमाम तरह के जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। बाबर के नाम पर मैंने बताया कि एक ईंट भी अब इस देश के अंदर स्वीकार नहीं होगी। मस्जिद तो बहुत बड़ी चीज़ है और बाबर किसी कब्र में बड़ा दबा पड़ा होगा तो उनकी आत्मा लिकड़ रही होगी और बार बार उनके शरीर में जा रही होगी, तो वह शायद इसीलिए वो कूद रहे हैं। बाबर के नाम पर इस देश के अंदर यदि आप माहौल ख़राब करने का प्रयास करोगे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि बाबर आक्रमणकारी था और वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से भारत की धरती से हम लोगों ने दफन कर दिया। राम मंदिर के ऊपर जब से धर्म ध्वजा लहराई है, मुसलमान कह रहे हैं कि हमें परेशान करने के लिए धर्म ध्वजा लहराई है और हमें देश से निकाला जाएगा। मस्जिद पर किसी पर थोड़ा ही धर्म ध्वजा लहराई है, मंदिर पर लहराई। हमारे मंदिरों पर ध्वज लगते हैं, भगवा ध्वज लगते हैं, किसी मस्जिद पर थोड़ा ही लगाई। आप क्यों परेशान हो रहे हो? मंदिर हमारे पैसे का बना हुआ, हिंदू समाज ने अपने पैसे से मंदिर बनाया है, हिंदू समाज ने संघर्ष किया है 500 साल तक। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है कि हम धर्म ध्वजा लहरा रहे हैं? उस पर हम उस पर धर्म ध्वजा लहरा हुआ, चाहे सनातन की ध्वजा लहरा हुआ या उस पर भगवा झंडा लहरा हुआ, तो मेरी मर्जी, हम क्या करेंगे? तुम्हें क्यों परेशानी नहीं हो रही? तुम अपनी मस्जिद पर लगाओ ना, तुम्हें क्या करना? इमरान मसूद जो है मौलाना मदनी के बयान का जो समर्थन कर रहे हैं। इस देश का 99% मुसलमान जो उन सबकी एक मानसिकता है, जो मौलाना मदनी कहेंगे वही इमरान मसूद बोल लगी, वही अन्य कोई और नेता बोल लगा, तो वो समर्थन कर रहे हैं और करना भी चाहिए उन्हें, क्योंकि उनके धर्म का मामला, उनके मजहब का मामला है। लेकिन जो मौलाना ने कहा है मैं उसका विरोध करता हूं, क्योंकि मैं एक सनातनी हूं और उनके बयान का डट कर विरोध करता हूं और उनका बयान बहुत गलत है। देश की शांति एकता को खतरा पैदा हो सकता है। लगातार मुसलमानों को भड़का रहे हैं मौलाना मदनी, तो सरकार इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रही? सरकार को एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। इस प्रकार का बयान यदि वो दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर, न्यायपालिका पर, कानून व्यवस्था पर, सरकार पर, सुप्रीम कोर्ट दबाव में सरकार के काम कर रहा है, इस प्रकार का बयान जो यदि वो दे रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और भी लोग मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज सिंह रोहिला है। अभी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को लेकर मौलाना मदनी ने टिप्पणी की, कैसे देख रहे हैं आप? ये टिप्पणी जो उन्होंने की है, ये मौलाना मदनी लगातार अपनी अनर्गल बयानबाजी से चर्चाओं में बना रहना चाहते हैं और देश को तोड़ने का, शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास है, जहर घोलने का प्रयास है। इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और मेरी सरकार से भी मांग है कि इस तरीके के असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और जेल में डाला जाए। तो कह रहे हैं कि अब हमारी तादाद इतनी हो गई, हम हर चीज़ से भिड़ने के लिए तैयार हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये दंगा फैलाने की और जो गृह युद्ध की साजिश इनकी है, ये बेनकाब हो चुके हैं इस तरीके की जहरीले बयानबाजी से। और वो अगर उनके मन में कोई किसी तरह की बात हो, किसी तरह का वहम हो, तो अपना मुकालता दूर कर सकते हैं। सागर पंडित हमारे साथ मौजूद हैं, किस तरह से देख रहे हैं मौलाना मदनी के बयान को? देखिए, ये मौलाना पागल हो चुका, हिंदू समाज में रह के और हिंदू लोगों पे ही टिप्पणी करने वाला, और ऐसे लोगों को तो जबी नस दाब देनी चाहिए इन लोगों की, और जब भी उस मंच से निकाल के इन्हें फेंक देना चाहिए था। मौलाना मदनी के बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये लोग पागल हो चुके और ये लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं। इन लोगों की तो नस जबी दाब देनी चाहिए। जो आज हिंदू समाज सो रहे हैं, हिंदू समाज को सड़कों पे उतरना पड़ेगा, जब भी इन लोगों की बुद्धि सेट होगी, जब भी इन लोगों का इलाज होगा। मौलाना मदनी कह रहे हैं हमारी तादाद इतनी है, अब हमारी चीज़ से भिड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए, जो तलवार के नोक पे सलवार जिन लोगों ने पहनी, वो अब हम लोगों को बताएंगे हमारी तादाद कितनी होगी। अरे हमारे लोग पूर्वज जो है वो थे बहादुर, जो आज हम लोग जिस बिरादरी में, जिस उसमें धर्म में पैदा हुए थे, आज उसमें ही हैं। और ये लोग जो है तलवार के नोक पे इन्होंने सलवार पहन लिया, आज ये लोग हमें बता रहे हैं हम क्या कर देंगे क्या नहीं कर देंगे। 6 दिसंबर को फिर से बंगाल के एक राज्य के अंदर, उसके अंदर बाबरी मस्जिद का जो नींव है वो रखी जानी है। देखिए, इस देश के अंदर बाबर के नाम की 2 ईंट क्या, आधी ईंट भी अब हिंदू समाज नहीं रखने देगा। जो बलात्कारी था, जिन्होंने बाहर से आके देश पे कब्जा करा, देश को लूटने का काम करा, अब वो बिल्कुल हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और इन लोगों को जो है ईंट रखने दो, हम बताएंगे। जैसे 1992 में बाबरी ढांचे की सारी ईंट जो हिंदू समाज एक करके ले गया था, वैसे ही वहाँ भी इन्हें बता देंगे। इमरान मसूद जो है मौलाना मदनी के बयान का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, तो दोगला इंसान है। इसका तो क्या है, 2012 में इसने जो है मोदी जी के खिलाफ क्या टिप्पणी करी थी। इनकी विचारधारा तो वही है, पर अब राजनीति सेक रहे हैं। इन्हें पता, अगर हिंदू और मुस्लिम भाईचारा नहीं करेंगे, इनकी राजनीति नहीं चलने की, वो इसको जो है समझ में आ चुकी है। तो ये थे बजरंग दल के कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी तमाम बुजुर्ग विभाग से रखी। फिलहाल इस वीडियो में नमस्कार।